21 डे ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के इस सेशन में आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। आज हम इस सीरीज की 8th एक्सरसाइज करेंगे ग्रैटिट्यूड टू चिल्ड्रन, यानी हमारे बच्चों के प्रति कृतज्ञता। बच्चे ये शब्द बोलते ही हमारे चेहरों पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको सोचते ही हमारा मन प्यार से भर जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना भी आसान है, क्योंकि हम जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि कभी कभी उनके लिए कृतज्ञता दिखाना या अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी परवरिश करना आसान नहीं है और इसमें कभी कभी बहुत चुनौतियों का सामना करना होता है। हम बच्चों के प्रति कृतज्ञता कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम इसे सोचें तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस बात का एहसास करें कि आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन उनके लिए अलग से समय निकाल कर बैठना, सोचना और लिखकर कृतज्ञता दिखाना एक दूसरी ही बात है, क्योंकि आप सजगतापूर्वक सोचते या विचार करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों के माध्यम से आपके जीवन में ब्लेसिंग्स या वरदान बनकर आई हैं। हालांकि ऐसा करना कभी कभी आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चे कभी कभी आपकी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का पूरा इम्तिहान लेते हैं। आइए देखें कि इसे सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि उनकी परेशान करने वाली हरकतों को नजरअंदाज करके सिर्फ सकारात्मक यानी अच्छी बातों पर ही ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चों के साथ बिताए हुए खुशनुमा पलों को याद करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी बात पर जिद करने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो आप उन पलों को कुछ देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ बेहतरीन पलों पर ही अपना ध्यान रखें। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको सोचना है कि जब से बच्चे आपके जीवन में आए हैं, तब से आप में, आपके व्यवहार में और आपकी सोच में क्या क्या अच्छे बदलाव आए हैं, और उन सभी की एक लिस्ट बनाएं। हो सकता है कि आपकी लिस्ट इतनी बड़ी बन जाए कि आप खुद ही आश्चर्य करें कि अरे, इन शरारती बच्चों की वजह से मुझ में इतने सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। बच्चे होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपको बताते हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सहनशील, धैर्यवान और माफ़ करने वाले हो गए हों, और एक ही बात 20 बार पूछने पर भी आप बच्चों को उतने ही प्यार से जवाब देते हैं, जबकि पहले आप ऐसे नहीं थे। कुछ भी बदलाव आ सकता है, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? अब तीसरा काम, उन सारी घटनाओं या पलों को याद करें जिसमें आपने बच्चों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती की है और जिसका मौका शायद आपको कभी नहीं मिलता अगर ये बच्चे आपके जीवन में नहीं होते। जैसे किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना, कोई कार्टून फिल्म देखना या फन लैंड, डिज्नीलैंड में जाना, क्योंकि बच्चों के साथ हमको अपना बचपन याद आ जाता है। और साथ ही आप ये भी याद करें कि आपने सिर्फ अपने बच्चों की वजह से क्या क्या मस्ती वाले काम किए और उन्हें कितना एंजॉय किया। अब चौथा काम, आप ये सोचें कि आपका हर बच्चा किस तरह से दूसरे बच्चों से अलग है। उसमें ऐसी क्या खासियत है? आपके अपने बच्चे की ऐसी क्या खूबी निखर कर बाहर आती है जो उसका एक अलग व्यक्तित्व बनाती है? आपको उससे पहचानना है। और अगर आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, तो आप अपने करीबी किसी बच्चे के बारे में ये अभ्यास कर सकते हैं। अब इन चारों बिंदुओं पर विचार करने के बाद अपने बच्चों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए इसे एक लेटर की तरह लिखें। अपने बच्चों को इसे देना जरूरी नहीं है, पर अगर वो इतना बड़ा है कि उसे पढ़ सकता है, तो आप उसके साथ मिलकर ये लेटर पढ़ें और फिर देखें कि क्या होता है।
इसका परिणाम बहुत अच्छा, बहुत जादुई, बहुत भावुक होता है और ये आपको आश्चर्य से भर देगा। आप दोनों का रिश्ता बदल जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं, या आपने उनके साथ बिताए हुए समय को कितना एंजॉय किया, आपने उनसे कितना कुछ सीखा। यकीन माने उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने बच्चों को अपने डेली रूटीन में ये सब कहाँ बताते हैं। वो तो ये बस समझते हैं कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं या बच्चों को माँ बाप का साथ चाहिए होता है। उन्हें क्या पता कि हमें भी उनका साथ उतना ही अच्छा लगता है और हम भी उनसे उतना ही सीखते हैं। जब आप अपना लेटर उनके साथ पढ़ेंगे तो एक खूबसूरत पल होगा। वो आपका एक अलग रूप देख पाएंगे। वो उनके लिए आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे, जिन्हें वैसे समझना बहुत मुश्किल होता। ये आपके रिश्ते में एक सुखद बदलाव लाएगा और आप दोनों को एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता से भर देगा। क्योंकि कभी कभी बच्चों के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि हम भी उन्हें उन्हीं के नजरिए से देख रहे हैं तो वे कृतज्ञता से भर उठते हैं और बहुत निश्चिंत और बेफिक्र हो जाते हैं कि उन्हें समझने वाला कोई है। तो अपने बच्चों को समझें और उनकी छोटी से छोटी बात के लिए भी कृतज्ञता महसूस करें। इसे हमेशा याद रखें और समय समय पर इसे उन्हें दिखाते रहें। आप जितनी बार चाहें ये अभ्यास कर सकते हैं और इस अभ्यास का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और आप सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें अपने साथ बढ़ने का, अपने जीवन से कृतज्ञता भरे पलों को ढूंढने का, उन्हें सहेजने का और खुद की सेवा करने का मौका देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपके बच्चों की शरारत भरी आंखें आपकी जिंदगी को नई रोशनी, नई चमक दें। आपको और आपके परिवार को टीम यू मैटर की तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।